हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका सेट 2 है, मतलब लेक्चर 2। लेक्चर 1 पढ़ा दिए थे पहले, उसमें इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बताए थे। पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद 26 नंबर से इसमें देखना है। और पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें 15 क्वेश्चन बताए थे बहुत ही डिटेल के साथ। तो इसको देखिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लाइए। तो चलिए आगे देखते हैं। सबको लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो देखो इधर। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो क्या बताया है। ये एक मीनार हो गया, ए और बी मान लो मीनार है। धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये 15 मीटर दूर है कोई बिंदु सी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है ए बी। अब देखो, हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री है, बराबर लंब है ए बी, आधार है बी सी। tan 60 डिग्री का मान √3, ए बी की जगह ए बी, अब बी सी की जगह 15। इधर कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए ए बी बराबर 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना आया? 15√3, ये √3 है, 15√3 मीटर। बी नंबर आंसर हो गया। अब देखिए आगे, ये त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 और पी आर 6 है। तो कोण क्यू पी, मतलब पी निकालना है। जैसे ये त्रिभुज है एक पी क्यू आर, जिसमें कौन क्यू समकोण माने कौन क्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पी होगा, क्यू होगा, ये आर आ जाएगा। पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है, अब पी आर है 6। तो कौन क्यू पी आर, मतलब ये कौन निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार बटे कर्ण किस में आता है? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा की जगह पी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? पी क्यू और कर्ण है पी आर। तो कॉस पी बराबर, पी क्यू है 3, पी आर है 6। तो 1/2 होगा, कटेगा तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 0 1/2 1/√2 √3/2 10 30। ठीक है, 60 डिग्री। तो कॉस कॉस खत्म, तो पी बराबर 60 डिग्री। यही है कौन क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब ये कौन पूछा है, 60 डिग्री हो गया। 27 नंबर हो गया। चलिए अब 28 देखिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? जैसे ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा बहुत हो सकती है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन अगर पूछे समांतर स्पर्श रेखा क्या गो हो सकती है, तो क्या होगा आंसर? देखो, जैसे ही ये वृत्त है, इधर एक समांतर हो सकता है, इधर एक समांतर, इधर एक समांतर, इधर एक समांतर, मतलब 2 ही हो सकता है। तो वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2 गो होगा। कितना होगा? 2 गो। और स्पर्श रेखा पूछे तो अनंत। यही है अंतर दोनों में। चलो आगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। तो PQ की लंबाई कितना होगा? देखो अब एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लो यहाँ से यहाँ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एक स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, PQ OQ 12 है, ये O है, ये P है, ये Q है। OQ 12 है तो PQ क्या होगा? तो ये देखिए, ये हो गया आधार समकोण त्रिभुज में, ये कर्ण, ये लंब। तो आधार बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटा दो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 119 होगा।
119, डी नंबर आंसर हो गया। यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कौन पी ओ क्यू 110 है तो कौन पी टी क्यू क्या होगा। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो ये वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, यहाँ पे दो गो स्पर्श रेखा है, एक इधर हो गया एक इधर स्पर्श रेखा हो गया। अब देखो क्या बोला, यदि टी पी टी क्यू स्पर्श रेखा है, केंद्र ओ है, ई पी है, ई क्यू है, ई टी है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और 110 दिया है ये, तो ये कौन क्या होगा। हम जानते हैं ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, मतलब कौन टी प्लस कौन टी, ये देखिए कौन टी प्लस कौन पी प्लस कौन ओ प्लस कौन क्यू बराबर 360 डिग्री। कौन टी कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, पी निकालना है 90 दिया है पी, क्योंकि बाय बिंदु से भी इस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है लंब होती है। कौन ओ 110 है और ये भी 90 है बराबर 360। अब सबको जोड़ो तो कौन टी बराबर 360 में कितना आएगा, सबको जोड़ो तो आएगा 110 और 90 290, तो घटा के आएगा 70 डिग्री। ये हो गया आपका बी नंबर आंसर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 60 डिग्री, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड देखो कैसे होता है, त्रिज्यखंड कैसे होता है, जैसे ये वृत्त है इसमें ये होता है त्रिज्यखंड, ये होता है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, आर है 14, तो 7 दूनी 14, 6 के 36, 6 से कटेगा 2 तिया 6, तो 14 दूनी 28, 308 बटे 3, हाँ ये 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा दिया है 60 डिग्री, त्रिज्या है 14, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। त्रिज्या बड़कार है और थीटा जो है पी डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह है पी डिग्री बटे 360 गुना पाई, आर की जगह बड़कार है, तो पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटे 360, डी नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है। दो वृत्त बनाते हैं, यह है पहला वृत्त, यह है दूसरा वृत्त। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है 19, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है 9, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के योग के बराबर है। तो अब देखो क्या हुआ, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि क्या होगा, दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों का योग। बड़े वृत्त की परिधि होगा 2 पाई बड़कार और छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब देखो क्या करेंगे, यहां बनाते हैं 2 पाई R, 2 पाई कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2, ये खत्म, तो R बराबर R1 है 19, R2 है 9, 19 9 28 आ गया, बी नंबर आंसर हो गया। मतलब दो छोटे वृत्त को जोड़ के एक बड़ा वृत्त बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी।
सबसे बड़े बांस की लंबाई बताए जो एक 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर से कमरे में रखा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें विकर्ण निकालना पड़ता है। जैसे ये है, ये कोई आकृति है, इसमें बड़ा कैसे रखेंगे? इस तरह कोई चीज रखेंगे छोटा आंटेगा, इस तरह रखेंगे तो बड़ा आंटेगा तिरछा करके, तो विकर्ण निकालना पड़ता है। मतलब ये विकर्ण हुआ, विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। बड़े से बड़े बांस, बड़े से बड़े पेंसिल, इसी तरह निकालेंगे। तो 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 12 144, 9 9 81, 8 8 64, 4 4 8 और 1 9, 6 6 12 2 14 15 17 18 के 8 18 ले 289 मैंने 17। ये वर्गमूल निकालें, 289 कितना आएगा? 17। एक शंकु की ऊंचाई, अब शंकु बनाते हैं पहले। यह है एक शंकु, एक शंकु की ऊंचाई h दिया है 12 सेंटीमीटर और ये h है, तिर्यक ऊंचाई ये है, और इसके आधार का व्यास मतलब d दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई l बराबर होगा r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर, 5 25 12 12 144, 4 5 9 4 2 6 169 बने 13 आ गया 13 सेंटीमीटर। l बराबर r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, l बना तिर्यक ऊंचाई। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या इतना वाले एक शंकु बनाया गया है। इस बच्चे ने इसे गोले में बदला। मतलब समझो इसको क्या बोला है, पहले एक शंकु था, अब इसी को बना दिया है एक गोला। क्या बना दिया है? एक गोला। गोला पूरा रंगा रहता है और रित जो भरा रहता है, मतलब ये। अब देखो क्या हुआ, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर शंकु का और त्रिज्या है 6। अब गोला बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब देखो जैसे ये क्या है, पेन है ये, अब इसको तोड़ देंगे तो तोड़ा हुआ टुकड़ा भी द्रव्यमान वही होगा। या इस तरह मिट्टी का हम लोग बचपन में खिलौना बनाते थे, तो मिट्टी का बना दो बेलन, इतना बड़ा होगा, उसको तोलेंगे 100 ग्राम, उससे गोल भी बना देंगे, वो भी 100 ग्राम का होगा। मतलब क्या समझे, ये जो शंकु है और ये जो गोला है दोनों त्रिज्या समान होगा। तो इसको लिख सकते हैं शंकु का आयतन, सॉरी त्रिज्या बोल दिए, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, इसी से निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर है और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, क्या बचा? r स्क्वायर h। r कितना दिया है? 6 गुना 6, h है 24 बराबर इधर r क्यूब दिया है, इसलिए इधर 4 है, 4 बचा है, 4 गुना r क्यूब, ये 4 और ये r क्यूब। तो इसलिए क्या होगा? r क्यूब बराबर 6 गुना 24 बटे 4, 4 6 24, 6 आया, 6 गुना 6 गुना 6, r क्यूब बराबर 6 गुना 6 गुना 6, तो r बराबर 6 गुना 6 गुना 6 या 216 का घनमूल 6 निकलता है, याद रखना 6 आया। मतलब ये तीनों को गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 216, 216 घनमूल r क्यूब है तो उधर चल जाएगा, घन में हो जाएगा, 6 होगा। अब चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 4 और है। इनमें से कौन सा संबंध सही है? हम जानते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको उल्टा कर सकते हैं, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, या 2 माध्य बराबर या 3 माध्यक माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 3 माध्यक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य गलत है, ये सही है। माध्यक बराबर 3 बहुलक प्लस 2 माध्य गलत है, माइनस होगा।
माध्यक बराबर 3 बहुलक, ये भी गलत है, ये सही है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, इससे आ सकता है, माध्य दे देगा, माध्यक दे देगा, बहुलक पूछेगा और भी कुछ चीज़ दे सकता है। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलो खत्म करने के कगार पर है, पूरा सिलेबस 2 वीडियो में। निम्न में से कौन सी किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन नहीं हो सकती? माइनस वाला। और कौन कौन नहीं होगा? ये हो जाएगा, देखो 0.7 को जोड़ेंगे 7/10, हर बड़ा है, 15%, ये भी बड़ा है। जिसका मान 1 से कम है तो 1 से ज़्यादा है तो वो होगा ही प्रायिकता, ये नहीं होगा। देखो कौन कौन प्रायिकता नहीं होता है? माइनस वाला नहीं होता है, 0 नहीं होता है, और जिसका हर छोटा है वो नहीं होगा। मतलब प्रायिकता का मान 1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हर जो है प्रायिकता में वो छोटा नहीं होना चाहिए। ये सब प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये फिर नहीं होगा क्योंकि हर छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे 0.7 हो जाएगा, काटेंगे, 10% हो जाएगा 10/100, 2.5 नहीं होगा, इसको उड़ाएंगे तो देखो नीचे छोटा आ गया। एक प्रायिकता का मान होता है। एक क्वेश्चन है लास्ट, यदि PE बराबर 0.05 तो PE नहीं क्या होगा? हम जानते हैं PE प्लस PE0 किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। PE दिया है 0.05 प्लस PE0 बराबर 1। अब इसलिए PE0 बराबर क्या होगा? 1 में घटाओ 0.05 तो 0.95 आएगा आंसर। घटाना जानता है कि नहीं? देखो 1.00 में 0.05 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 9, 0.95। ठीक है, थैंक यू, कंप्लीट हो गया। आपको कैसे लगा एक बार दिखा देते हैं हम क्या क्या पढ़ाए थे। तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, शुरू से दिखा देते हैं क्या क्या पढ़ाए थे। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकता है। 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे, वीडियो भी देखेगा तब समझ में आएगा। 2, थैंक यू। इसको वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ा है।